नूंह जिले के रानोता गांव स्थित राजकीय प्राइमरी पाठशाला की बदहाल अवस्था शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। हालात इतने चिंताजनक हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले मासूम बच्चों को किचन रूम के बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर होना पड़ रहा है। न छत है, न कक्षा, न कक्ष और न पढ़ाई के लिए अनुकूल माहौल। जानकारी के मुताबिक स्कूल में कुल 109 बच्चे पंजीकृत हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए एक भी सुरक्षित कमरा उपलब्ध नहीं है। स्कूल के पुराने 3 से 4 कमरे पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्हें बंद कर दिया गया। जो 2 कमरे कुछ हद तक ठीक हैं, उनमें से एक स्टाफ कार्यालय और दूसरा मिड डे मील किचन के रूप में उपयोग हो रहा है। करीब 1 साल पहले एक नए कमरे का निर्माण कार्य शुरू करा गया था, लेकिन वह आज तक अधूरा पड़ा है। निर्माण कार्य रुकने से ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी रोष है। हालात और गंभीर बनता है शिक्षकों का अभाव। स्कूल में एक भी नियमित शिक्षक तैनात नहीं है। केवल एक सहायक शिक्षक और एक गेस्ट टीचर और एक अस्थायी शिक्षक के सहारे स्कूल चलाया जा रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से जल्द निर्माण कार्य पूरा कराने और नियमित शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जी सर, क्या नाम? सतीश नाम है सर। सतीश जी, स्कूल की हालत दयनीय है, कमरे नहीं है, बच्चों के लिए एक भी पर्याप्त कमरा नहीं है, क्या कहेंगे? सर ये तो परेशानी है क्योंकि कमरे की व्यवस्था नहीं है। मैले हालत खराब खस्ता हालत में है कमरे जो हैं, और टॉयलेट की भी मैले हालत खस्ता है। और बारिश के टाइम पे मैले ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बच्चों को मैले बरामदे में बिठाना पड़ता है अंदर मैले, और झाकी जंगले भी मैले जी सब टूट फूटे हुए हैं। 3 कमरे हैं जिनमें से एक अभी निर्माणाधीन है, और 2 कमरे में एक में MDM का रखा है, एक में स्टाफ का हो जाता है, बार बरामदे में बिठाने पड़ते हैं। परेशानी तो है जी, सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। एक भी कमरा बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं? नहीं, पर्याप्त नहीं है सर। बरामदों में व्यवस्था करनी पड़ती है मैले, या फिर मैले सामान भी अंदर रखा है। अब मिड डे मील का भी सामान रखना पड़ता है, उसको फिर हाँ फिर नहीं, फिर मैले जी खुले आसमान के नीचे बिठाने पड़ते हैं। धूप में बिठा लेते हैं जब मैले धूप निकल जाती है, तो नहीं तो फिर सर बरामदे में बिठाने पड़ते बच्चे। जी सर, क्या नाम? जी, मेरा नाम दिनेश है। सर, किस तरह के हालत हैं स्कूल में? एक भी बच्चों के लिए एक भी कमरा उपलब्ध नहीं है, क्या कहेंगे? बच्चों के लिए कमरा उपलब्ध नहीं है। 2 कमरे हैं वो जर्जर हालत में, तीसरा भी ऐसा ही है जब बच्चे नहीं बिठा सकते। हमें भी खतरा रहता है बच्चों के लिए भी, अभी कभी कोई दुर्घटना ना हो जाए। 2 कमरे हैं जिसमें एक में किचन का काम रहता है और दूसरा हमारा स्टाफ रूम के हिसाब से हम यूज़ करते हैं उसको। और तीसरी बात यह है, एक कमरा निर्माणाधीन है, अभी पूरा नहीं हुआ है। बच्चों को बरामदे में या जैसे खुली हवा में, धूप है तो धूप में बिठा लेते हैं, अपना काम करें। स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ की डिमांड भी कई बार करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्टाफ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित है। कमरों नहीं होने के चलते कमरों के ना होते बरामदे में एडजस्ट कर लेते हैं। बरसात आती है तो बस दाएं बाएं 2 कमरे उनमें सेट कर लेते हैं और छुट्टी करनी पड़ती है बच्चों, या छुट्टी करनी पड़ जाती है। हाँ, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं जैसे ज़्यादा तेज बारिश हो तो कमरों में भी पानी घुस जाता है, तो बच्चों की छुट्टी करनी पड़ जाती है।